शाम के 7:30 बज रहे हैं और अब वक्त है अब की बार किसकी सरकार का। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। रुक कर लेते हैं इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरों का। लगता है कृषि कानून पंजाब ही नहीं अब यूपी चुनाव में भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। उसकी वजह है लखीमपुर खीरी से आज आई एक ये तस्वीर लखीमपुर के तिकोनिया की बताई जा रही है और ये जल रही कार लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर कार चढ़ा दी, जिसके बाद नाराज किसानों ने केंद्रीय मंत्री के बेटे की कारों को ही आग के हवाले कर दिया। दो कारों को जला दिया गया। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी का बनवीरपुर केंद्रीय मंत्री का गांव है। नहीं ऐसा पैसे हो जाए यार, पैसे हो जाए पर वो तो ज्यादा भी हो सकता है। फिर कितना मरे ने ये नहीं पता है। ये तस्वीर आप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की देखिए। कृषि कानूनों का एक तरफ विरोध किया जा रहा है, किसान यहाँ पर है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि वो अपनी कार इन किसानों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और जवाब स्वरूप किसानों का आक्रोश देखने को मिलता है। लखीमपुर खीरी में इस जगह पर केंद्रीय मंत्री के बेटे की दो कारें मौजूद थी और दोनों कार से धू कर उठता ये धुआं दलील दे रहा है कि किसानों ने आज किस तरह से अपना आक्रोश जाहिर किया। दोनों ही कार जो मंत्री के बेटे के थे उन्हें आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री का ये गांव है जहां आज कुश्ती का प्रोग्राम रखा गया था। डिप्टी सीएम को यहां आना था, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम तिकोनिया पहुंचे वहां कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान भी पहुंच गए। उन्होंने काला झंडा दिखाने की कोशिश की। किसानों का आरोप है कि उसी दौरान केंद्रीय मंत्री के बेटे मोनू ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। पर वो तो ज्यादा भी हो सकता है। सवाल बीजेपी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर उठ रहे थे और मुद्दा किसानों का था। इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां तुरंत एक्टिव हो गए। एक के बाद एक अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ट्वीट सामने आने लगे और जिस तरह से इन नेताओं ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए उससे तो यही लगता है कि यूपी चुनाव में लखीमपुर की घटना भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। लखीमपुर खीरी की घटना पर यूपी की सियासत गर्मा चुकी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को गाड़ी से रौंदना एक क्रूर कृत्य है। यूपी में भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहा जाएगा और यही हाल रहा तो यूपी में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। इधर अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप हैं, वो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। राहुल ने यह भी कहा कि किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। जबकि प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है। आवाज उठाने पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंद दिया जाएगा क्या? प्रियंका ने यह भी कहा कि बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है, भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं। तो लखीमपुर खीरी की घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। किसानों का एक अधिकार है और अधिकार का सम्मान नहीं हुआ है। 1 साल से ज़्यादा हो गया उनसे किसी ने संवाद नहीं किया है और आज ये स्थिति बना दी है जो मैं समझता हूँ कि बड़ी क्रूर है। देखिए, कृषि सम्मेलन करना और अपनी बात कह देना और मीडिया को बुलाकर और सजे हुए पोस्टर्स दिखा देना, उससे जो सत्य है, ज़मीनी हकीकत है, वो नहीं बदल सकता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज हुई इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी रुचि कुमार से। रुचि, जिस तरह से देश भर में चुनावों में सबसे सुलगता हुआ मुद्दा कृषि कानूनों का जो विरोध किया जा रहा है वो तो है ही, आज जो पूरी घटनाक्रम हुई इससे उत्तर प्रदेश की सियासत अब और ज्यादा गर्मा जाएगी क्योंकि एक और मसला विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए मिल गया है।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2022 में चुनाव है, बहुत कम दिन बचे हैं, तो ये विपक्ष पूरी कोशिश में है कि बड़ा मुद्दा बनाया जाए किसानों का जिस तरह का आंदोलन है। और आज जिस तरह की जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई है उसको लेकर बड़ा आंदोलन विपक्ष तैयार कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने या जो पुलिस अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उन्होंने कोई सरकारी बयान इस पूरी घटनाक्रम पे जारी नहीं किया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं, उनसे हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उनका कहना था कि क्योंकि जहाँ पे घटना हुई है वो लखीमपुर से करीब 100 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ से जानकारियाँ एकत्र की जा रही हैं। लेकिन अभी तक यही पता चला है कि जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं वो लखीमपुर गए थे कुछ योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, और वहाँ उसके बाद जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके गाँव गए थे जहाँ पर ये घटना हो गई है। बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन को भी किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक साफ संदेश दे दिया था कि डिसिप्लिन वर्क करना है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक और ऐसी घटना सामने आ गई, यहाँ पर जो आरोप लग रहा है केंद्रीय मंत्री के बेटे पर वो बहुत गंभीर है। रुचि, अब तक के अपडेट्स इसमें क्या है? बताया जा रहा है कि जिन पर गाड़ियां चढ़ाई, क्या उनमें से किसी किसान के मौत की खबर की पुष्टि की गई है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सरकार की तरफ से या पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से जो हमें घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। यही कहा जा रहा है कि अभी इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो लखीमपुर का अस्पताल है वहाँ पर 2 शव आए हैं, और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये यहाँ पे जब लाए गए तब उनकी मौत हो चुकी थी, और जो किसान उनके साथ आए हैं वो उनका पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। ये दोनों किसान हैं, घायल किसान वहाँ पे पहुँचा है, और उनका ये कहना है कि जब उनके नेता वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो आधिकारिक रूप से कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब तक कुछ भी नहीं शेयर किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये जरूर कहा था कि जिस किसान को लाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल अपडेट्स रुचि आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की इस पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।